ठीक है, लेकिन साइशा आई थिंक मुझसे अनकंफर्टेबल होती है, उसे मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगेगा। जायशा को तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं लगेगा? क्यों, कुछ कहा है उसने? नहीं, कहा तो कुछ भी नहीं है सच, बट मुझे फील होता है। आई मीन जब भी हमारा आमना सामना होता है शी बिहेव्स क्वाइट ऑडली, आई डोंट नो व्हाई, बट और मेरे किसी सवाल का जवाब भी नहीं देती। सुफियान, ये जो जायशा के बिहेवियर है ना तुम्हारे साथ, ये एक्शन का रिएक्शन है। अरसलान और अरीशा जो बिहेवियर रखते हैं राफे और जायशा के साथ, बस ये वो ही है। तुम समझ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है। पर अभी भी मुझे बात समझ नहीं आई। आई मीन देखिए ना, आप उनकी जब भी बात करते हैं बहुत एडमायर करते हैं उन्हें, उनकी बहुत तारीफ करते हैं। इवन मैं उनसे मिला हूँ, मुझे भी वो लोग बहुत अच्छे लगे हैं। पर ये बात समझ नहीं आई अरसलान और अरीशा को क्या प्रॉब्लम है, जबकि वो तो उनके साथ रहते हैं, फिर मिलना पसंद क्यों नहीं करते? शहरी की वजह से। शहरी ने मेरे दोनों बच्चों के जहन में एक अजीब मटीरियलिस्टिक और एलिटिस्ट किस्म का उनका दिमाग कर दिया है। बस वो बदजन हो गए हैं जायशा और राफे से। मॉम ने, अब मॉम ऐसा क्यों करेंगी? वो तो खुद उनके साथ बहुत ज्यादा नाइस हैं, शी केयर्स फॉर देम। सुफियान, ख्याल रखना और अपनाना ये दो अलग अलग बातें हैं। वो ख्याल रखती है मेरे डर की वजह से, मगर अंदर से वो पसंद नहीं करती ना आलिया को ना उसके बच्चों को। तुम्हें पता है, जायशा और अरीशा का एडमिशन मैं एक ही कॉलेज में करवाना चाह रहा था, लेकिन अरीशा ने ऐसा हंगामा किया कि अगर मेरे कॉलेज में जायशा का एडमिशन हुआ तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। और शहरी ने भी इस बात की हिमायत की। फिर क्या आपने जायशा का एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा दिया अरीशा के कहने पर? नहीं, अरीशा के कहने पर नहीं। तुम्हें पता है मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। आलिया ने इंटरफेयर किया। वो समझदार औरत है, वो समझ गई कि दरिया में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं रखा जा सकता। उसने जायशा का एडमिशन किसी कॉलेज में करवा दिया और मुझसे माजरत कर ली। और फिर जायशा ने भी अपनी माँ के आगे सर झुका दिया। ये जो तुम अभी बात कर रहे थे ना सुकून की, तो उनके घर में इतना सुकून है। ये सुकून उनके सब्र का सुकून है, क्योंकि वो लोग हर हाल में खुश रहना जानते हैं। मैडम, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरे और मेरे भाई के बच्चे हमेशा जुड़ कर रहें, ये खानदान एक रहे, लेकिन शहरी ने ऐसा होने नहीं दिया। अलग कर दिया मेरे खानदान को। शहरी की अना की वजह से खून खून से जुदा हो गया। I still cannot believe it. मॉम ऐसा नहीं कर सकती। वो क्यों करेंगी पापा ऐसा? ये सब जो बातें हैं, सोच है, ये अरसलान और अरीशा की अपनी हो सकती है, मॉम की नहीं। ठीक है, तुम्हें आने वाला वक्त साबित कर। वरना मैं तो समझ रही थी कि डेरा डाल के बैठ जाएगा यहाँ पे। लूस मारा। आजा मेरी बच्ची, आ। इस लिज्जत से पीछा छुड़ाने का यही एक रास्ता था, वरना मैं अपनी फूल जैसी बच्ची के साथ ऐसा करती भला? माँ, ऐसा सलूक ना कोई सुतेलियों के साथ ना करे। हाथ खोलो मेरे। अभी तो तू मुझे बातें सुना रही है, कल को दुआएं दे। अरसलान तुझे रुस्वा कर देगा। वो तेरा और मेरा वक्त जाया कर रहा है। चला। यार अगर नाराज ही रहना था तो फिर आई क्यों हो? अब मुझे बताओ, मैं इस गूंगी रीशा का क्या करूं? यू नो व्हाट, मैं उठ के जा रहा हूं। अगर मैं कुछ बोलूंगी ना तो मैं तुमसे लड़ूंगी, इसीलिए मुझे चुप रहने दो। तो यार लड़ लो, एटलीस्ट मैं बोर तो नहीं होऊंगा ना। जैन, लड़ा ना अपनों से जाता है, तुमसे लड़ने का क्या फायदा? तुमने पार्टी में ना आकर ना मुझे यह एहसास दिला दिया है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है।
और तुम ये बात देखो कि तुम्हारे बुलाने पे मैं यहाँ चली आई, तो तुम्हारी बात की कितनी वैल्यू है मेरी जिंदगी में। यार किसने कहा कि मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं करता? यू माई बेस्टी। और मैं तुम्हें बताया तो था ना कि मैं क्यों नहीं आ सका था पार्टी में। हाँ बताया था, लेकिन क्या तुम मेरी खातिर थोड़ी देर के लिए भी नहीं आ सकते थे? बात तो आखिर वैल्यू की है ना। यार तुम्हें पता है कि तुम्हारी वैल्यू मेरी जिंदगी में कितनी है। यू ऑलरेडी नो फॉर अ फैक्ट कि यूनिवर्सिटी में कितनी लड़कियां जो मेरे ऊपर मरती हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे इशारों पर नाचता हूँ। यू नो व्हाट, तुम ऐसा करो कि मुझे अपने इशारों पे नचाओ जिस तरह वो चाबी वाले बंदर होते हैं ना, फिर मुझे लगता है कि तुम ज्यादा खुश होगी। तुम बनिए ना जाओ मेरे बंदर। चलो एटलीस्ट तुम हंसी तो। अच्छा बताओ क्या ऑर्डर करूं? एक बड़ी सी छुरी जिससे मैं तुम्हारा ना मर्डर कर सकूं। यार अब तो माफ कर दो, तुम लड़कियां कितनी जज्बाती होती हो। जो भी हूँ पसंद तो तुम्हारी हूँ ना। You want to order something? Yeah, I'll have a coffee and Oh, something to eat okay. maybe. Excuse me. यार क्या जबरदस्त तरीके से तुमने हैंडल किया है क्लाइंट को। उसके हर सवाल का टू द पॉइंट जवाब दे दिया और फौरन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया उसने। थैंक यू बाबा, लेकिन ये सब तो मैं आपसे ही तो सीख रहा हूँ। याद आया, फैक्ट्री विजिट पे भी तो जाना है हमें। तुम्हें? हमें नहीं, तुम्हें। अब से फैक्ट्री विजिट पे सिर्फ तुम जाओगे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। सब समझ रहा हूँ मैं, आहिस्ता आहिस्ता आप सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे डाल रहे हैं और खुद आराम करना चाह रहे हैं अब। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अब अपने दोस्तों से मिलूं, क्लब जाऊं, सिगार पीऊं। मेरा राइट हैंड है ना, सब संभाल लेगा। Why not? Why not? संभाल लूंगा सब मैं। आप अब रेस्ट करें, इनफैक्ट एंजॉय करें अपनी लाइफ को, लेकिन ये स्मोकिंग वाली बात रहने देना। मजाक कर रहा था वो तो। अच्छा सुफियान, ये जिम्मेदारी तो तुमने संभाल ली है, कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं जो मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। कैसी जिम्मेदारियां बाबा? बताऊंगा, वक्त आने पे बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सारी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह। ओके, आई टेक लीव नाउ। फैक्ट्री विजिट पे भी तो जाना है। ओके बेटा, बाय। खुदा हाफिज। ये लो मेरी बच्ची, खा लो, क्योंकि सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। ये खा। बुरी बात, माँ का हाथ नहीं झटकते, गुनाह मिलता है। खाओ, देखो ना तुम्हारी माँ कितने प्यार से तुम्हें खिला रही है। माँ बहुत लाड दिखा रही हो अब तुम। तब कहाँ था तुम्हारा प्यार, जब तुमने मेरा हाथ मुंह बांध कर मुझे 2 घंटे की अलमारी में बंद कर दिया था? तब तुमने इतना सा भी नहीं सोचा कि मैं मर सकती थी? मरी तो नहीं ना। रिजा, मुझे एक बात पे यकीन है, इंसान जब मरता है जब उसका वक्त पूरा होता है। अगर तुम मर जाती ना